हाय एवरीवन, आज के ग्रामर की क्लास में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं आपको जो है ग्रामेटिकल्स रूल्स पढ़ा रही हूँ। ये ग्रामेटिकल्स रूल्स जो है वो एरर वाले पोर्शंस में आपकी हेल्प करेंगे एरर फाइंडिंग में। ठीक है, तो आज के मेरे जितने भी रूल होंगे वो सारे आइदर और नाइदर नॉर और या नॉर से रिलेटेड है। तो इसी कंसर्न में मेरा जो फर्स्ट रूल है वो देखिए क्या होगा। मेरा फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। ठीक है, मेरा फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो जो है और नॉर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। तो देखिए इसमें मेरा है कि यदि दो सिंगुलर subjects or nor either or या neither nor से जुड़े हो तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। यूज होगी। ठीक है, तो ये मेरा आज का पहला लॉ है कि यदि दो सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं वो और नॉर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। इसको आप ईदर भी बोल सकते हैं और इसको नीदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल की तरह वो सिंगुलर की तरह काम करती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कई बार कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल होती है, लेकिन अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस लगा देते हैं तो वो फिर एक सिंगुलर की तरह काम करने लगती है। ये जो लॉ है इसको देखिए एग्जाम्पल से समझिए कि कैसा है। यू और राम is coming today। ठीक है, यहाँ पे देखिए तुम और यहाँ पे या से मतलब है तुम या राम इज कमिंग टुडे, आज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू जो है वो भी एक सब्जेक्ट 1 है और राम जो है वो सब्जेक्ट 2 है और ये जुड़े हुए हैं और से। तो जिस कंडीशन में और आएगा वहाँ पर क्या होगा, वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी या वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। दिस ये देखिए नाइदर फूड नॉर वाटर। ठीक है, वॉज अवेल देयर या अवेलेबल देयर। ठीक है, ना तो खाना नीदर फूड, ना तो खाना ना पानी वहाँ मौजूद था, यानी कि वहाँ दोनों ही चीज़ अवेलेबल उपलब्ध नहीं थी, ना तो पानी और ना ही खाना। तो ये मेरा जो ये जो मेरा वो है रूल है, इसको आप समझ गए होंगे कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो और नॉर ईदर और या नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो इनको जो है सिंगुलर माना जाएगा और एक कंडीशन में इनके साथ जो वर्ब है वो जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। आइए इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इधर राम और श्याम इज वेटिंग फॉर मी। ठीक है, यानी कि या तो राम और या श्याम जो है मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यू और राम
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तुम या राम, तुम या राम जो है वो इसके लिए यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है और जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ की गई है। ठीक है, तो इस लॉ में आपने यही याद रखना है कि अगर कोई दो सब्जेक्ट है वो अगर वो सिंगुलर है और अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो जो है या तो उनके बीच में और आ रहा है ओ आर, या नॉर आ रहा है, या नाइदर आ रहा है, नाइदर नॉर आ रहा है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगेगा और आइदर के साथ हमेशा जो है वो और लगता है। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो अगर ये कंडीशंस आती हैं तो इन कंडीशंस में जो है आप जो है वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आप याद रखेंगे, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि हमेशा ये देख लीजिए कि आइदर और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस को शो करेगा और नाइदर नॉर ये नेगेटिव सेंटेंस को शो करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे और इसी के चलते मेरा दूसरा रूल देखिए क्या कहता है। ये तो मेरा फर्स्ट रूल था, सेकंड रूल भी मेरा काफ़ी हद तक यही है लेकिन उसमें आगे चल के थोड़ा सा वेरिएशन है। रूल नंबर 2, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वही है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो अगर और, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉर से अगर रिलेटेड है तो उसमें क्या होगा कि जो वर्ब है वो अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट नंबर्स के हों, यानी एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तो इसमें वर्ब इस कंडीशन में क्या होगा, जो सिंगुलर वाली जो सब्जेक्ट है वो पहले आएगा और प्लूरल वाला जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और वर्ब जो है वो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ होगी। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए, रूल सेकंड यही कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट, ठीक है, वो और, नॉर, नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़े हो और वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट नंबर्स के हों, डिफरेंट नंबर्स, यहाँ मेरा नंबर से मतलब है सिंगुलर और प्लूरल से, सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल। ठीक है, के हो तो इस कंडीशन में, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि सिंगुलर वाला सब्जेक्ट पहले यूज होगा, पहले आएगा और प्लूरल वाला सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्ब यूज होगी वो बाद वाले यानी प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वर्ब जो है, वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, के अनुसार होगी। ठीक है, तो ये वाला लॉ मेरा यही कहता है। इस लॉ में सिर्फ थोड़ा सा ये डिफरेंट है, हालांकि ये है पहले ही लॉ की तरह, लेकिन इसमें जो है एक जो वाक्य है वो अलग हो गया। इसमें ये कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर या प्लूरल होंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो पहले यूज़ होगा सेंटेंस में और प्लूरल वाला सब्जेक्ट जो है वो बाद में यूज़ होगा और वर्ब फिर जो है वो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होगी। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखिए, ये देखिए, नाइदर द टीचर नॉर हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, सेकंड में देख लीजिए, आइदर राम और his brothers
have broken the glass. Broken the glass. इसमें देखिए, इसमें वही है, देखिए इसमें क्या है, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें द टीचर, ये सिंगुलर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है। और हिज स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन आएगी तो इस कंडीशन में वर्ब जो है वो इसके अनुसार ना यूज होके ये वाला जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार यूज हो गया, यानी कि वर्ब का यूज क्या है, ना तो टीचर ना ही उसके इनके स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे, क्लास में मौजूद थे। दूसरा है या तो राम या फिर उसके भाइयों ने जो है वो गिलास को तोड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये होगा कि या तो वो, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि राम जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ब्रदर्स जो हो गया वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इस कंडीशन में वर्ब जो है वो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ होगी, यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ होगी, ठीक है। हालांकि ये जो है रूल जो है वो पहले वाले के तरह ही है काफ़ी हद तक, लेकिन इसमें सिर्फ यही वेरिएशन है कि आपने ये देखना है कि जो वर्ब है वो प्लूरल वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ होगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्ब होगी, सॉरी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस में पहले यूज़ होगा, और जो प्लूरल वाला सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो बाद में यूज़ होगा, ठीक है। तो फिर वर्ब जो है वो प्लूरल वाले सेंटेंस के अनुसार यूज़ होगी, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, मोहन नॉर हिज friends have expected here, ठीक है। यहाँ पे मोहन जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और हिज फ्रेंड जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और इसीलिए वर्ब भी जो है यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुई है, ठीक है। तो पहले वाले रूल में और इस वाले रूल में ये थोड़ा सा अंतर है, और इस चीज़ को आपको देखना होगा, ठीक है। इसके चलते अब जो है वो रूल थर्ड कहता है, रूल थर्ड भी काफ़ी हद तक ऐसे ही है, वो ये कहता है कि यदि दो या दो से अधिक, सेम वही लैंग्वेज उसकी वही है कि यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स हैं वो और, नॉर, आइदर और या नाइदर नॉट से जुड़े हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये आ जाती कि अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट पर्सन्स के हों, ठीक है। देखिए कैसे, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स और नॉर, नाइदर, नॉर या आइदर और से जुड़े हों, और यहाँ पे एक कंडीशन ये आ रही है मेन, वे विभिन्न, वो डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न पर्सन्स के हों, पर्सन के हो, तो वर्ब पास वाले पर्सन की तरह यूज़ होगी, की तरह यूज़ होगी, ठीक है। कंडीशन इसमें वही है, इसमें कंडीशन वही है कि इसमें और, नॉर, आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और डिफरेंट कर दी गई कि अगर वो भिन्न भिन्न पर्सन्स के हो तो वर्ब जो है वो हमेशा जो है पास वाले पर्सन के अनुसार यूज़ होगी। आप जानते हैं कि इसमें फर्स्ट पर्सन में आता है आपका, एक बार मैं इसको दोबारा समझाती हूँ, देखिए इसमें पर्सन्स को समझना जरूरी है कि पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और वी, सेकंड पर्सन आपका होता है यू, तुम, ठीक है, और थर्ड पर्सन्स में आपके आते हैं ही, शी और दे, ठीक है। ही, शी, दे या कोई भी नाउन आ सकता है, नेम आ सकता है, हाँ। तो इसमें क्या है, ये फर्स्ट पर्सन आई वी हो गया, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, शी, इट होता है। इसमें आई जो है
वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करता है। ठीक है, कई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आई जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करेगा। यू जो है वो आपका केवल प्लूरल है। ठीक है, आई आपका केवल प्लूरल है। यहाँ पे यू जो है, जो सेकंड पर्सन है, ये भी आपका प्लूरल माना जाएगा। इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। ही शी के साथ वर्ब जो है, इनका इस वाले के साथ, पूरे पोर्शन के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होती है, और दे के साथ जो है वो वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई, क्योंकि ये जो रूल है मेरा वो इसी से रिलेटेड है, तो ये पर्सन से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए अब कुछ मैं एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये समझाती हूँ। ठीक है, यू एग्जाम्पल में देखिए, यू और राम is responsible for it. For it. You, तुम या राम, इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यू जो है वो सेकंड पर्सन आता है और राम जो है वो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो राम के अनुसार यूज होगी, ना कि यू के अनुसार, इसके अनुसार नहीं यूज होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आइदर यू और आई। ठीक है, अब आई के साथ क्या होता है, एम का यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर यू और आई एम करेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पे यू जो है, ये यू होगा, आइदर यू सेकेंड पर्सन है और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है वो पास वाले, यहाँ पे पास वाला देखना है कि पास वाला क्या है, तो यहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो पास वाले सब्जेक्ट की तरह यूज होगी। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइदर ही नॉर यू आर present in the party। ठीक है, यहीं पे फिर वही हो रहा है, आपका ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है, और आपका यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो वर्ब जो है वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज हो रही है। ठीक है, इसमें और एक और देख लेते हैं, आइदर ही or you have to come in the party। ठीक है, या तो वो और या तुम उस पार्टी में आना चाहिए, यानी ठीक है ना, यू हैव टू कम, ईदर ही और यू हैव टू कम इन द पार्टी, यानी कि या तो तुम्हें या फिर उसको जो है पार्टी में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है और यू आपका सेकंड पर्सन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे ये है कि जो पास वाला जो हमारा सब्जेक्ट होगा, वर्ब जो है वो उसी के अनुसार यूज होगी। ठीक है, अब इसमें एक और वेरिएशन है, जो मेरा लास्ट लॉ, आज का जो मेरा आखिरी लॉ है वो थोड़ा सा यही है, काफ़ी हद तक यही है, इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट जो है वो अलग है, देख लीजिए वो क्या है। अब मेरा नेक्स्ट लॉ देख लीजिए, नेक्स्ट लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट हैं, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा समझने में वैसा है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर यदि दो सब्जेक्ट हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं और वो भिन्न भिन्न नंबर्स के हैं, और वे भिन्न भिन्न नंबर्स के हैं, तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, ये यहाँ तक तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ तक तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो सब्जेक्ट हैं
और वो एंड से जुड़े हुए, वहाँ तो आपने ये पढ़ा था कि और आइदर और नाइदर नॉर से पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ये भी डिफरेंट हो जाता है कि यदि दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं और वो अगर दोनों ही डिफरेंट नंबर्स के यानी कि या डिफरेंट पर्सन्स के हैं, तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, जो वर्ब है वो प्यूरल फॉर्म में यूज़ होगी। यहाँ तक तो आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक रूल और हो जाता है कि अगर उन दोनों सब्जेक्ट में अगर में फर्स्ट पर्सन होगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होगा यानी कि आई और वी में से कुछ होगा, तो वर्ब जो है, वर्ब फर्स्ट पर्सन प्यूरल फॉर्म में यूज होगी, फर्स्ट पर्सन प्यूरल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि अगर आई और वी दोनों में से कोई एक होगा अगर सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसके साथ जो है आर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई और वी है यानी कि फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वर्ब जो है वो वर्ब फर्स्ट पर्सन प्यूरल फॉर्म में यूज होगी, ठीक है ना। यानी कि वर्ब जो है अगर आई होगा तो भी आर का यूज होगा और अगर वी होगा तो भी आर का ही यूज होगा। हालांकि इसमें आप देख लीजिए कि आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसमें आई जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज होता है, लेकिन वी जो है वो प्लूरल की तरह होता है। तो अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जिसमें दो पर्सन्स आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा कि चाहे आई हो फर्स्ट पर्सन में, चाहे आई हो चाहे वी हो, आपने आर का यूज करना है। लेकिन अगर ये फर्स्ट पर्सन मिसिंग है, अगर उस जो आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं उसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है, उसमें सेकंड पर्सन है, उसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन मिसिंग है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वर्ब है, वर्ब सेकंड पर्सन के अनुसार प्लूरल में यूज होगी, प्लूरल में यूज होगी। यानी कि आपको चाहे कुछ भी हो, आपको अगर दे रखा है तो आपको यू आर या यू वर का यूज करना होगा, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो ये वाला आपका एग्जाम्पल है या थोड़ा सा ये वाला जो रूल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल देखें, ही एंड आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ही जो है वो मेरा थर्ड पर्सन है और आई जो है वो मेरा फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर आर गोइंग, ठीक है। ही क्या है, ये थर्ड पर्सन है और आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो लेकिन वर्ब जो है वो प्लूरल में यूज हो रही है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में आपने देखा था कि आई और वी आते हैं तो वर्ब जो है वो आर लगी है, यानी वी के अनुसार यूज हुई है। तो ये वर्ब जो है वो किसके अनुसार यूज हुई है, इस फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के अनुसार यूज हुई है और प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं वी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, सॉरी इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, ही एंड आई। अगर मुझे ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में बनाना है तो यहाँ पे वर का यूज होगा, ये वर का यूज होगा, वर गोइंग, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। My father and I have come tomorrow.
ठीक है। अब यहाँ पे माय फादर जो है ये एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, यानी कि ये जो है ये थर्ड पर्सन माना गया है, इसको हम थर्ड पर्सन मानेंगे, और आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है, ठीक है। इसमें क्या है, मेरा माय फादर थर्ड पर्सन है और मैं आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म में यूज हुई है। अब ये देखिए, यू एंड आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन है और आई आपका फिर से फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो आई के अनुसार ही यूज होगी, लेकिन प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एम यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आई को आपने कंसिडर नहीं करना है। आई का जो है दूसरा वाला जो प्लूरल वाला फॉर्म है, यानी कि आई और वी जो है, आई के साथ जो वी आता है ये फर्स्ट पर्सन में आता है, तो वर्ब जो है वो वी के अनुसार यूज होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लॉ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमें लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको बार बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इसको रट्टे ना लगा के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये लॉ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस लॉ में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आज इसी मैंने आपको ये बताया था कि जो रूल के साथ साथ जो है वो हर दिन या तो आपको 4 सिनोनियम, 4 एंटोनियम्स या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या आपको जो है फ्रेसेस, इडियम फ्रेसेस कुछ भी कराऊंगी। आज के उसमें चलते हुए मैंने आपको आज जो है वो मैं आपको 4 वर्ड्स बताना चाहती हूँ। मेरे फर्स्ट वर्ड्स है एथिसिज्म, सेकेंड वर्ड है पैंथीसिज्म, तीसरा वर्ड है एनिमिज्म और लास्ट है मेरा स्केप्टिसिज्म। इट इज़ स्केप्टिसिज्म। तो देखिए, एथिसिज्म जो है ये एथिस्ट है, ये वर्ड जो है इसको आप पढ़ते हैं ना, लेकिन आप इसको यहाँ पर आस्तिक ना बोल के इसको क्या मानेंगे, नास्तिक मानेंगे। ये क्या आता है, ये नास्तिकता है, ठीक है। नास्तिकता ये होता है डोंट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। जो लोग ये बिलीव करते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, उनको अगर देखा जाए तो उनको एथिस्ट कहा जाता है, ठीक है। एथिस्ट वर्ड से ही हमारा एथिसिज्म बना है, ठीक है। जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते उनको हम एथिस्ट कहते हैं, ठीक है। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। तो एथिस्ट मैं इसको हमेशा या इससे करती हूँ कि आस्तिक ना हो के ये क्या है, नास्तिक है। तो एथिसिज्म जो होता है नास्तिकता होती है, और नास्तिकता कंप्लीटली हमेशा उसी सेंस में जाती है जब कोई ईश्वर पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, ठीक है। पैंथीसिज्म जो है वो इसका जस्ट अपोजिट है। पैंथीसिज्म का मतलब होता है ये ठीक है, पैंथीसिज्म आस्तिकता से जाती है। पैंथीसिज्म जो है वो आस्तिकता के लिए खड़ी होती है, ठीक है। दे बिलीव ऑन, ठीक है, दे बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो एथिसिज्म जो है वो पैंथीसिज्म और एथिसिज्म एक दूसरे के अपोजिट है। एथिसिज्म का मतलब नास्तिकता से होता है और पैंथीसिज्म का मतलब होता है आस्तिकता से। आस्तिक वो लोग होते हैं जो ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जो है वो ईश्वर से ही कनेक्टेड हैं। बस सिर्फ फर्क इतना है कि एक ऊपर वाला जो है वो नास्तिक है, वो ईश्वर का विश्वास नहीं करता, वो कहता है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जो नीचे वाला वर्ड है वो कहता है ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो वह है जीवात्मा, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में, चाहे वो ये चौक है, चाहे ये ब्लैक बोर्ड है,
चाहे ये कैलेंडर है, कुछ भी है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कुछ भी है, सब में जीव है, सब में एक आत्मा है, तो उसको एनिमिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जीवात्मा है। एनिमिज्म उसे कहा जाता है जब हम ये बिलीव करते हैं, या जो लोग वो बिलीव करते हैं कि हर चीज़ में, हर प्राणी में, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मेरे हाथ में ली हुई ये चौक हो, सब चीज़ों में क्या है, जीव है, तो इसको आप जीवात्मा कहते हैं। अब स्पेक्टिसिज्म जो है, लास्ट वर्ड मेरा आता है स्पेक्टिसिज्म। ठीक, स्पेक्टिसिज्म में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपसे ये कहते हैं हो सकता है भगवान हो, वो कहते हैं हो सकता है ना भी हो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है कि वो क्वेश्चन उनका हमेशा डाउट भरा हुआ रहता है, हर क्वेश्चन पे, हर उस पे वो एक डाउट खड़ा कर देते, क्या पता, वो कहते हैं क्या पता ईश्वर हो या ना भी हो, क्या पता ऐसा हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोग होते हैं, ये इनका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड होता है। ठीक है, संशयवादी जिसे कहते हैं ना, हर बात में एक संशय वो करना। ठीक है, स्पेक्टिसिज्म का अगर देखा जाए तो हिंदी में संशयवादी, जो ना तो आस्तिक में आता है और ना ही नास्तिक में आता है। वो आपसे ये कहेगा हो सकता है ऐसा, हो भी सकता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो सकता है ईश्वर है, हो सकता है ना भी हो। तो स्पेक्टिसिज्म जो आपका वर्ड आता है, इसका मतलब होता है संशयवादी। तो आज मैंने आपको 4 वर्ड बताए। 4 वर्ड में सबसे पहला वर्ड मेरा एथिसिज्म था, सेकंड वर्ड मेरा पैंथिसिज्म था, थर्ड एनिमिज्म, और लास्ट वाला स्पेक्टिसिज्म था। एथिस्ट से बना है एंथिसिज्म, यानी इसका मतलब है नास्तिकता, जो ये बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि ईश्वर है। ठीक है, दूसरा वर्ड है पैंथिसिज्म, जो ये विश्वास करता है कि ईश्वर है। तीसरा चीज़ जीवात्मा। तीसरा एनिमिज्म का मतलब होता है आप एनिमेटेड फिल्म देखते हैं, एनिमेटेड पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में क्या होता है कि जानवर भी मनुष्य की तरह बोल रहा है, पेड़ पौधे भी मनुष्य की तरह बोल रहे हैं। तो जीवात्मा का मतलब होता है कि हर जीव में आत्मा है, चाहे वो आपके हाथ में लिया हुआ पेन हो, चाहे आपके हाथ में लिया हुआ कॉपी हो। ठीक है, और जो लास्ट वर्ड है वो है स्पेक्टिसिज्म। स्पेक्टिसिज्म वही हुआ कि लोग ना तो आस्तिक ही हैं ना ही नास्तिक है, वो ये बिलीव करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो आज का ये सेशन मैं यहीं पे आप ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई लॉ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करके उसको मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको दोबारा बता दूँगी। थैंक यू एवरीवन।